आगे देख। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं भाई। पहले हम लोग क्वेश्चन कह रहा है, फिगर में देखो, कह रहा है लाइन एक्स वाई एंड एम एन। यहाँ पर कहीं पर एक्स वाई फिगर दिखा होगा मुझे एक बार। ये रहा एक्स और ये रहा वाई, ठीक। और ये लाइन है एम, ये लाइन है एन, और एक कोई लाइन है पी ओ वाई। तो ये कहीं पर है आपका पी ओ वाई। ठीक, क्लियर है। फिर कह रहा है इसमें आपको गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है जो एंगल पी ओ वाई है, ये क्या है 90 डिग्री का है, यानी ये एंगल क्या है 90 डिग्री का। क्लियर। फिर कह रहा है एंगल सिंस ए इज टू बी, इनका रेशियो कितना है 2:3। तो लेट कर लेते हैं एंगल ए इज, सॉरी लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू 2x, ठीक, एंड b इज इक्वल टू 3x। कोई दिक्कत है ना? a इज इक्वल टू कितना है 2x, b इज इक्वल टू कितना है 3x। ये लेट कर लिया हमने, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? फिर कह रहा है हमको एंगल c की वैल्यू बताइए। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, m और n दो लाइंस हैं जो कि एक ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंगल पी ओ वाई जो आपका है वो 90 डिग्री का बन रहा है, और एंगल ए और बी इनका रेशियो 2:3 का है। ठीक, तो हम जो गिवन है हम उसको लिखेंगे। एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, ए इज टू बी का रेशियो दिया गया 2:3। ठीक, और फिर लेट कर लेंगे क्योंकि बेटा रेशियो दिया गया है। ठीक, तो रेशियो में अगर आपका a अपॉन बी इज 2/3 है, इसका मतलब इसके अपॉन में कोई ना कोई वैल्यू रही होगी जो कि कट कुटा के वापस ये जो है 2/3 बना होगा या नहीं होगा, है ना? क्योंकि जब भी हम रेशियो में चीजें लेते हैं, क्या कहते हैं, अनुपात में चीजें लेते हैं, तो जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या होता है, कट जाता है ना? समझ आ रही बात, कैंसिल आउट हो जाता है, और जो बचता है उसका हम रेशियो ले लेते हैं। तो इसलिए हमने लेट कर लिया। ठीक, अब देखो, सिंस एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, ठीक है ना? एंगल्स ऑन अ लाइन, एक ही लाइन पर है सारे एंगल्स, तो इन सब का सम क्या होगा 180 होगा, है ना? तीनों को जब ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी है, एंगल ए कहाँ है, एक्स ओ एम को बात करते हैं हम लोग, तो एंगल एक्स ओ एम जो है ये रहा एंगल बी, एम ओ पी की बात करें तो ये रहा एंगल ए, और ये रहा एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्या कोई डाउट है, क्या कोई कंफ्यूजन है? अब 90 डिग्री को इधर लेके जाएंगे तो b और a की वैल्यू पुट कर देंगे। भाई b की वैल्यू कितनी, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। क्या कोई दिक्कत है? दोनों को ऐड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 90, क्योंकि 180 में से 90 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 90 बचेगा, है ना? तो 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 90 अपॉन 5, और इधर क्या बचेगा x, तो 5 से कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 18। टेबल याद है ना? पहाड़े टेबल से याद रखना, ठीक है ना? 20 तक के याद रखना आप लोगों को। तो ये आ गई आपकी बेटा x की वैल्यू। ठीक, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए c की वैल्यू। तो यहां से b की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो b की वैल्यू कितनी है 3x, यानी 3 इंटू 18, इट मीन्स दैट कितना 54 डिग्री। क्लियर है? तो b की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ध्यान से देखो, सिंस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? एंगल b और एंगल c की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, एंगल b प्लस एंगल c की अगर बात करें, दोनों का सम 180 आ जाएगा, क्योंकि एक सीधी लाइन पर है या नहीं। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म, है ना? यही एंगल बनेगा। तो यहां पर b की वैल्यू पता है बेटा 54 डिग्री प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री,
तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री, कितना आ जाएगा बेटा ये 60 माइनस करेंगे 120 126 है ना 126 डिग्री, कितना 126 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? इसको नोट कर लो, मेरे ख्याल से आप लोग ने पहले नोट कर लिया होगा, है ना? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े, है ना? ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिगर पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, देन प्रूव दैट इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये वाला एंगल है पी आर क्यू, ये एंगल है पी क्यू आर। ठीक, ये दोनों क्या है बेटा आपस में इक्वल है, और ये प्रूफ करना है कि ये जो बाहर एंगल बने हुए हैं ये सब आपस में इक्वल है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं इन फिगर। ठीक है, इस फिगर में अगर हम लोग देखें, इस चित्र में देखें, तो बेटा इन दोनों का सम क्या 180 के इक्वल नहीं आएगा क्या? एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई लीनियर पेयर है ना, और ये एंगल देखो एक सीधी लाइन पर है एस और आर, यहां पर एक पॉइंट है क्यू, यहां से एक ऐसी लाइन गई है जो कि पी तक जा रही है, तो ये एंगल जो बन रहा है वो एंगल बन रहा है पी क्यू एस, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है पी क्यू आर, है ना? तो इन दोनों का सम 180 होगा नहीं, एक सीधी लाइन पर है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, बट हमें प्रूव क्या करना है? पी क्यू एस। ठीक, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसी तरीके से अगर इस जगह पर देखें आर पॉइंट पर, तो यहां पर भी तो सेम चीज है, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, क्यों भाई? लीनियर पेयर है ना, रैखिक युग्म, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के दोनों तरफ बन रहा है, नहीं बन रहा है, एक लाइन को एक रे बीच कहीं से इंटरसेक्ट कर रही है या टच कर रही है, इसके साथ मिलकर के दो ही एंगल बन रहे, जब दो बन रहे हैं तो वहां पेयर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? है ना? अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में ये दोनों ही बेटा 180 के इक्वल है, इसका मतलब इनका जो सम है वो इसके सम के इक्वल होगा नहीं होगा? तो क्या यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हिंदी में समीकरण 1 व 2 से, बोलिए लिख सकते हैं ना? इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। क्या कोई डाउट है? ये लिख सकते हैं हम लोग या नहीं? लिख सकते हैं। और आपको पता है सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, क्या है? पी आर क्यू, और ये पार्ट बेटा आपका क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन है, मतलब ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन में जहां पर भी ये दोनों लिखे हैं उनमें से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। इतनी बात समझना है? तो हम पी क्यू आर को बेटा किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पी आर क्यू में। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। क्या कोई डाउट है? अब आप जरा ध्यान से देखो, तो हमने क्या किया, इस एंगल को इसमें चेंज किया था। यहाँ पर देखो पी क्यू आर था, हमने क्या लिख दिया? पी आर क्यू, और पी आर क्यू यहाँ पर ऑलरेडी था, इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक, अब यूक्लिड डिवीजन क्या कहते हैं, सॉरी यूक्लिड ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ी है, और यूक्लिड क्या कहते हैं? अगर ए और बी, ठीक है ना, क्या है?
अगर ए और बी बराबर हो, ठीक, तो अगर इसमें से हम लोग, ठीक है, इसको छोड़ो, अगर ए और बी बराबर हो और इसमें से हम लोग सी को माइनस कर देते हैं दोनों साइड से, तो इसके बाद जो भी बचेगा वो भी तो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो इसका सम और इसका सम इक्वल है, इसमें ये दोनों सेम है, तो अगर इन दोनों को निकाल देते हैं तो जो बचेगा वो आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा। तो क्या यहाँ से हम लोग ये बात नहीं लिख सकते क्या कि भाई ये दोनों तो चलो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है, तो यहां से आ जाएगा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? हेंस प्रूव पी क्यू कहाँ लिखा है? ये पी क्यू आर कहाँ है? पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? पी आर क्यू। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? ये दोनों बराबर है, या तो आप पी क्यू आर को पी आर क्यू बदल दो, या फिर आप एक काम करो, आप पी आर को पी आर क्यू को पी क्यू आर में चेंज कर दो। दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये दोनों हटाने हैं, ठीक। ये दोनों अगर हट जाएंगे तो देखो हमको जो प्रूव करना है वो ऑलरेडी शामिल है नहीं है ना, ठीक। तो इन दोनों को हमें हटाना है, तो कुल मिलाकर इन दोनों को एक जैसा बनाना है, और क्वेश्चन में दिया है ये दोनों बराबर है, मतलब इसकी जगह पर चाहे इसको लिख दो चाहे इसकी जगह पर इसको लिख दो। तो हमने क्या किया, इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करके इसको चेंज करने के लिए सोचा। हमने क्या किया कि इसको चेंज करके हमने ये लिख दिया क्योंकि ये आपस में इक्वल है, तो हमने लिख दिया। दोनों साइड हमारे पास सेम वैल्यू हो गई तो कैंसिल हो गई, जो बचा वो आपस में इक्वल प्रूव हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का है? ठीक, चलो आगे बढ़े, रफ कर दें इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। कल क्या हो गया था? आई नहीं तुम बेटा, क्या हो गया था? कुछ बाहर का कुछ खा लिया था क्या उल्टा सीधा? कितनी पसंद में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिगर दे दिया क्वेश्चन नंबर 4। फिगर है आपका, ये लाइन है, ठीक, स्ट्रेट लाइन ए बी, ठीक। यहां से एक लाइन जाती है इस तरीके से सी, और यहां से इसको कट करती है इस तरीके से एक लाइन डी। तो ये पॉइंट है बेटा आपका ओ, यहां पर बेटा एंगल बन रहा है एक्स, ये एंगल बन रहा है वाई, ये एंगल है आपका डब्ल्यू और ये एंगल है आपका जेड। क्या इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर इस फिगर में अगर इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, तो देन prove that AOB is a straight line, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है AB, ये फिगर है आपके पास, कह रहा है अगर एंगल x प्लस वाई इक्वल हो y प्लस जेड के, तो ये प्रूव करो ये जो लाइन AOB है, ठीक है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। AOB आपकी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर है ना। अब सॉल्यूशन देखते हैं बेटा इसका। हम लोग सॉल्यूशन क्या है, गिवन है आपको
गिवन है क्या, यहां पर हम ये लिख सकते हैं क्या, इन फिगर, ठीक है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, है ना, एक ही पॉइंट के चारों तरफ के सारे एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा या नहीं होगा, होगा। अब आप देखो यहां पर, सिंस एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल w प्लस एंगल z आ जाएगा। ये पार्ट हमको गिवन है ना, क्वेश्चन में ही दिया गया है ये पार्ट, है बात की नहीं। अब ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते, ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर, या फिर x प्लस वाई या फिर w प्लस जेड, इसकी जगह पर हम लोग x प्लस वाई पुट कर सकते हैं, क्लियर। तो बेटा इसको अगर हम लोग ब्रैकेट में यहीं पर कर देते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हो जाएगा आपके पास। हमने इसको ब्रैकेट बंद कर दिया और हमें पता है जो x प्लस वाई है वो w प्लस जेड के इक्वल है, तो हमने क्या कर दिया, इस w प्लस जेड की वैल्यू, इसकी वैल्यू कंफ्यूज मत होना, हमने इस पूरे की जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है वो ये है, इसको उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखो ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, क्या हो जाएगा, x एंगल x प्लस एंगल y प्लस हमने क्या किया, बस w प्लस जेड की जगह पर क्या लिख दिया, एंगल x प्लस एंगल y, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आ गया 360 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आया ना, आई समझ में तुमको, क्या नहीं आई, कहां पर दिक्कत है बताओ, कहीं कोई डाउट है, इतने में सब समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसा है नहीं है, अगर हमारे पास a प्लस ए हो तो क्या ये 2a नहीं हो जाता है क्या, आपको पता है अगर a इंटू ए है किसमें, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, हम लोगों ने फॉर्मूला पर रखा है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, जब मल्टीप्लाई होता है दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 1 है, मल्टीप्लाई में दोनों पावर ऐड होकर क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 2 हो जाएगा। प्लस में ऐसा कुछ नहीं, प्लस में जो नंबर आगे होता है सिर्फ वही नंबर ऐड होते हैं, तो a प्लस ए ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो क्या इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्या कोई डाउट है, नहीं है। अच्छा 2 से अगर कैंसिल करना चाहे पूरे को, तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 आ जाएगा क्या, आ जाएगा। तो इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। क्या यहाँ से ये बात नहीं समझ में आ गई हम लोग को कि एंगल x प्लस एंगल y का सम क्या है, 180 डिग्री है, क्लियर है, समझ में आई बात है नहीं, कोई डाउट। तो यहां से क्या लिख सकते हो, देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, क्लियर है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180, और फिगर में क्या कर रहा है, देखो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, लीनियर पेयर बनाएंगे, तो ये अगर 180 आ रहा है इन दोनों का, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, AOB एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई, ये कोई डाउट है, बताइए, है कोई डाउट, नहीं है, आगे बढ़ जाएं। सर वो एडजेसेंट एंगल वो जिसके ए बी पॉइंट होते हैं, एडजेसेंट एंगल वो होता है जिसमें कुछ दो चीजें जैसे कॉमन हो, जैसे या तो पॉइंट कॉमन हो, या तो कोई एक साइड कॉमन हो, या फिर दोनों कॉमन हो। जैसे यहाँ पर अगर हमने लिखा है x और y, तो यहाँ पर x और y क्या है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, क्लियर है, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। कैसे पता हमें भाई एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि दोनों जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, इनके बीच में एक पॉइंट कॉमन है और एक साइड है, ठीक। बट जब हम लोग फिगर के केस में जाते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल, ठीक, तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहे जाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहे जाएंगे।
इनमें देखो सेम पॉइंट कॉमन नहीं है, ये पॉइंट हमारे पास ए है तो ये बी है, बट ये साइड कॉमन है। बट ये दोनों एंगल जो आपके एक्स और वाई हैं, ये दोनों फिर भी क्या कहे जाएंगे, एडजेसेंट कहे जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, दो पॉइंट्स होने चाहिए, दो एंगल्स, तब एडजेसेंट एंगल कहे जाएंगे जब उनके बीच में एक पॉइंट और एक साइड कॉमन हो, या फिर एक साइड कॉमन हो, या फिर एक पॉइंट कॉमन हो। इतनी बात समझना है। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब यार बगल बगल में जुड़े हुए, ठीक। तो ये बगल बगल में है, एक ही साइड में बैठे हुए हैं। क्लियर है, सुनने की बात, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको जिसको नोट करना है नोट कर लो, अगर समझ में आ गया है तो, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफी लंबी है। इसके लिए हमें वो पार्ट रफ कर देना पड़ेगा। कह रहा है इन फिगर, इन फिगर, ठीक है। फिगर क्या है, पी क्यू ओ आर एस, ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या कहता है कि फिगर में देखा जाए तो क्या कह रहा है, जो पी ओ आर है इज अ लाइन। लाइन का सिंपल सा मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लाइन कहीं पर भी लिखी हो उसका मतलब क्या है, एक सीधी लाइन की बात क्या है, वो कहीं पर भी मुड़ी नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या कोई डाउट है। अब कह रहा है अगला लाइन है, ओके, रे ओ आर, ओ आर इज, ओ आर कहां पर है, ये रहा, ठीक। ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ठीक है। पी क्यू पर क्या परपेंडिकुलर है, ठीक। ओ एस इज another ray, OS is another ray lying between। अच्छा, जब मैं इस तरीके से कहीं पर भी लिखूं तो इसका मतलब आप लोग क्या रीड करेंगे इसको, बिटवीन। अगर मैं सॉल्यूशन में इस तरह कहीं पर लिख रहा हूं बट आप वहां पर क्या लिखेंगे, बिटवीन लिखेंगे, ठीक है। क्या बात समझ में आ रहा है, ये नोटेशन आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक। बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर। तो कह रहा प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक। ये पार्ट हमको बेटा प्रूव करना है, ठीक। समझ में आ रही बात या नहीं। सॉल्यूशन की अगर हम लोग इसके बात करते हैं, सॉल्यूशन की, इसमें सबसे पहले देखो आपको गिवन है। अच्छा, गिवन वाला पार्ट बाद में करता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये एंगल्स को प्रूव करना है, ठीक है ना। तो अगर बेटा हम लोग एंगल आर ओ एस की बात करें तो आर ओ एस कहां पर है, ये रहा एंगल आर ओ एस, ठीक है। फिर अगर एंगल क्यू ओ एस की बात करें तो देखो बेटा ये जो है आपका ब्लैक वाला क्यू ओ एस है, क्यू ओ एस यानी ये पूरा ही एंगल जो है आपका, ये क्या है, एंगल क्यू ओ एस है, ठीक। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं इसकी एंगल पी ओ एस की, तो ये रहा एंगल पी ओ एस। क्या कोई डाउट है ना। तो क्या हम लोग आर ओ एस पी ओ एस बाद में लिख के सबसे पहले क्यू ओ एस लिख सकते हैं क्या। अगर हम लोग को लिखना है तो एंगल क्यू ओ एस की बारी करने हैं, तो एंगल क्यू ओ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ एस। तो इसके देखो दो टुकड़े हैं, एक तो है एंगल क्यू ओ आर या फिर कह लो एंगल आर ओ एस, ठीक है। दूसरा एंगल आर ओ क्यू, है कि नहीं। एंगल क्यू ओ एस को देखा जाए तो ये यहां से लेकर यहां तक स्टार्ट है, इसके दो टुकड़े हैं, एक है आर ओ एस, दूसरा है आर ओ क्यू। क्लियर है। तो क्या ये लिख करके हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग एंगल पी ओ एस की बात करते हैं, किसकी, एंगल
पीओएस की। तो पीओएस की बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं भाई, पीओएस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इस पूरे एंगल पीओआर से हम लोग आरओएस को माइनस कर दें, किसको, पीओआर माइनस एंगल आरओएस माइनस कर दें, तो क्या ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, समझ में आ रही बात। अच्छा हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर दें, ये इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आई या नहीं आई भाई। यहाँ पर एंगल पीओएस डायरेक्ट दिख रहा है, बट पीओएस डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट लिखना होता तो हम ऐसे ही लिख देते, है ना। तो इसमें इसको पीओएस को और क्या लिख सकते हैं, यही तो कह सकते हैं, है ना, नहीं समझ में आई बात। अरे भाई एंगल पीओएस है, इसको सीधा सीधा हमने लिखा एंगल पीओएस, इसको लिखने का और तरीका क्या हो सकता है भाई, ये एंगल 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री में से आरओएस माइनस कर देंगे तब भी तो पीओएस लिखा जा सकता है, मतलब इस पीओएस को इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और क्यूओएस को डायरेक्ट ना लिख करके हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तब क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। अच्छा जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई तो एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस हो जाएगा, ये दोनों माइनस होंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से ये दोनों भी आपस में माइनस हो जाएंगे, है ना। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस। क्या कोई डाउट है, क्या कोई कंफ्यूजन, ये वाला पार्ट में रख कर दूं, है ना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमको इस दूसरे पार्ट की भी। इतनी बात क्लियर है। अब इधर मैं अगर ब्रैकेट ओपन कर दूं क्या आ जाएगा भाई, इधर तो सेफ है, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इधर क्या लिखा जा सकता है, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू माइनस प्लस माइनस एंगल पी ओ आर माइनस माइनस प्लस एंगल आर ओ एस, लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। क्लियर। अच्छा यहां पर आपको पता है, क्या पता है, since OR is perpendicular to PQ, ray OR is perpendicular to the line PQ, है ना। तो जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या है, therefore एंगल POR is equals to एंगल ROQ is equals to 90 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, दोनों ही 90 डिग्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, लिख सकते हैं। तो अच्छा अब आगे हम लोग इसी को इस तरह लिख देते हैं, क्या कि एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल्स टू, ये दोनों देखो बेटा एक जैसे है नहीं, एंगल ROS, इसकी अगर हम बात करते हैं और इसकी बात करें तो ये सेम है या नहीं है, तो ये दोनों ऐड होके क्या ये नहीं लिखा जा सकता है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ROS प्लस एंगल ROQ माइनस एंगल POR लिखा जा सकता है। आपको पता है जब ये दोनों एंगल एक जैसे हैं तो क्या इसे हम यहीं पर साफ कर दें, तो दिक्कत की बात है क्या, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में यहीं पर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ROQ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं समझ में आई, समझ में आ गई। तो देखो यहाँ से ये दोनों तो भाई कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा नहीं, तो क्या बचेगा आपका आगे, एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, ठीक। अच्छा 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1/2 इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS। क्या कोई डाउट है नहीं, है ना, है, समझ में आया नहीं आया, ये कहां से नहीं समझ में आया ये बता दो मुझे, बोलो। इस ब्रैकेट को यहाँ पर हटा देते हैं तभी हमको पता चलेगा यहाँ से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना, समझ में आई बात।
फिर यहाँ पर अगर इन दोनों को हम साथ साथ में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको भाई, एंगल POR लिख सकते हैं। ठीक, जब हमें पता है एंगल POR और POR और एंगल ROQ दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो भाई दोनों कैंसिल हो गए, तो जो बचा आपने वो लिखा। अब 2 को इधर लाएंगे तो हमने इन सबको ब्रैकेट बंद कर लिया, 2 इधर आ गया। क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा जरा क्वेश्चन देखो, कि यही तो हमें प्रूव करना था, है ना? क्या हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव, है ना? ये हो गया हमारा आंसर। क्या कोई डाउट है? क्या कोई कंफ्यूजन है नहीं है? चलो 1 मिनट कर दो ना। ठीक है, ये गिवन है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ is equals to 64 डिग्री एंड XY is produced to point P। फिगर अगर बनाते हैं तो कह रहा है एक एंगल है XYZ, तो मान लेते हैं ये रहा आपका एंगल X, ठीक, ये रहा Y और ये रहा पॉइंट आपका Z, और ये एंगल बना 64 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का बना है? 64 डिग्री का। ठीक, फिर कह रहा है एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ये जो एक्स वाई है इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, कहां तक? पॉइंट पी तक बढ़ाते हैं। फिर कह रहा है ड्रॉ फिगर ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसकी हमारी फिगर बन गया है। ठीक, आगे कह रहा है इफ रे वाई क्यू, वाई के बाद कहीं ना कहीं क्यू है, जो कि क्या कह रहा है? एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी, यानी ये एंगल क्या है? एंगल जेड वाई पी है। ठीक, वाई क्यू जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा। बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर टुकड़ों में काटना, समद्विभाजित करना। ठीक, बाइसेक्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? समद्विभाजित करना, दो बराबर पार्ट्स में ब्रेक करना है, कट करना। तो वाई क्यू यहां से मान लेते हैं कुछ ऐसे जा रहा है। क्लियर? जो इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वल बना के जा रहा है। क्या इतनी बात क्लियर? फिर कह रहा है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। क्या है? एक्स वाई क्यू। ये पूरा एंगल हमको रेड वाला बताना है। कौन सा है रेड वाला? मार्कर था। ठीक है, एक तो हमें ये वाला एंगल बताना है। ठीक, दूसरा कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, इस वाले का रिफ्लेक्स, यानी कि ये ब्लू वाला बताना है। ठीक है, ये दोनों हम लोगों को बताने हैं। क्लियर है या नहीं? है ना? अच्छा, अगर हम लोग इस फिगर में देखते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इन फिगर क्या है भाई फिगर में? तो अगर हम लोग बात करते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी की, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? भाई जब हमारे पास शुरुआती एंगल था, ये हो गया P, ये हो गया हमारे पास X, यहाँ कहीं पर पॉइंट है Y का, और यहां से जा रही है एक लाइन सेगमेंट Z, है ना? ये एंगल है 64 डिग्री का, है ना? तो ये वाला जो बेटा आपका एंगल है, ठीक है ना, इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 180 हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों ही हैं लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। क्लियर? अब यहां से आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको पता है, सिंस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि ये पार्ट हमको गिवन है, ये पार्ट तो हमें दिया गया क्वेश्चन में ही, देखो आया ना? तो यही वैल्यू उठा के यहां पर हम पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से एंगल जेड वाई पी आ जाएगा आपका 180 माइनस 64, यानी कितना आ जाएगा आपका? 116 डिग्री। क्लियर है? जेड वाई पी यहां से आ जाएगा 116 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या कोई डाउट है? अब आगे पढ़ते हैं। भाई हमको चाहिए क्या? हमें कौन सा एंगल चाहिए? अगर हम अपने आप को देखते हैं, हमें ढूंढना क्या है, तो हमें पता चलता है भाई कि हमें चाहिए एंगल एक्स वाई क्यू चाहिए। एक्स वाई क्यू को जब हम देखते हैं तो हमें पता है भाई एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू चाहिए, है ना?
भाई इन दोनों पार्ट्स को अगर हम लोग अलग अलग ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई क्यू बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। इन दोनों पार्ट में हमें ये वाला पार्ट तो पता है, बस ये वाला पार्ट नहीं पता है। लेकिन लेकिन क्या लेकिन, आपको पता है सिंस क्या है, हाँ वाई क्यू, सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स, क्या है वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में, यानी यहाँ पर क्या लिखा है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल जेड वाई पी। समझ में आई बात या नहीं, नहीं आई, ये नहीं आई, ठीक। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये फिगर आया, कह रहा है यहां से वाई क्यू एक लाइन सेगमेंट जा रही है, क्लियर, जो एंगल जेड वाई पी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट्स में क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है। तो यानी ये पूरे एंगल को एक इधर बांटेगा एक इधर बांटेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, मतलब ये वाला जो एंगल है क्यू वाई पी, ये एंगल है जेड वाई क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ में आई बात है नहीं, इस लाइन का मतलब समझ में आया। तो क्या यहां तक ये बात समझ में आई या नहीं है, ये बताओ मुझे, नहीं आया, नहीं आया, कहां से नहीं आया बताओ, मानवी कहां से नहीं आया बेटा, पक्का है भाई, ये पूरा एंगल है, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, एक पार्ट ये रहा दूसरे पार्ट, अब दोनों इक्वल पार्ट कह रहा है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे तभी इक्वल पार्ट कह रहा है, तो यही चीज तो लिखा है। अच्छा अगर एक लाइन है जिसकी लंबाई है 4 मीटर, कितनी है 4 मीटर, ठीक, अगर इसको दो इक्वल पार्ट में हम कट करते हैं तो 2 मीटर की ये लंबाई रह जाएगी, 2 मीटर की ये लंबाई रह जाएगी, है ना, मतलब इन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, क्लियर। अच्छा जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, इन दोनों का जो सम होगा क्या वो इसके इक्वल नहीं हो जाएगा, बोलो। अगर ये 4 मीटर का है यानी कि x मीटर की लंबाई है तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, x/2, x/2, क्या कोई दिक्कत है ना, नहीं है ना, पक्का नहीं है। या फिर ये समझ लो कि भाई अगर ये x लंबाई की है, दो बराबर टुकड़े में तोड़ा, इसकी लंबाई है y, इसकी भी लंबाई y है, तो जब हम इस y प्लस y को सम करेंगे तो क्या ये x के इक्वल नहीं आ जाएगा क्या, क्योंकि x इस पूरी लाइन सेगमेंट की टोटल लंबाई है, और जब इसको बीचों बीच से काटा है तो y और y लंबाई के दो बराबर टुकड़े निकले हैं, तो जब दोनों को सम करेंगे तो x आ जाएगा। अच्छा जब ये दोनों एक जैसे हैं तो क्या ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x, है ना। तो अगर सिर्फ हमें एक y की वैल्यू चाहिए तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा या नहीं भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा। तो बेटा वही चीज तो हमने यहाँ पर लिखा है, क्या 1/2 ऑफ एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी क्या है, इन दोनों को सम करने पर मिलेगा, समझ नहीं बात, इधर सामने देखो, जेड वाई पी की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग एंगल जेड वाई पी की बात करते हैं तो यह आ जाएगा एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, ठीक, समझ में आई बात है नहीं। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो किसी का डबल करके लिख देंगे तो वो भी इसके इक्वल होगा, है ना। देखो अच्छा इधर ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, आपको पता है अगर हम लोग जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी को दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल एंगल हमको जेड वाई पी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो टोटल एंगल मिलेगा, है ना। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो किसी एक का डबल करके अगर हम लोग लिख देते हैं, हमने लिख दिया एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई पी, हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू निकालते हैं, जेड वाई क्यू की, आ जाएगा 1/2 ऑफ एंगल जेड वाई पी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यही चीज तो पहले लिखा था मैंने,
है ना। अगर यूक्लिड के एक्सियम्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा है, अगर किसी एक चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट पूरे पार्ट के हाफ के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं? तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, तो ये बात क्लियर है। तो यहाँ से ये लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल जेड वाई पी। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हम लोग? बोलो, लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास इसका कोई काम नहीं है, तो फिर किसका काम है भाई। तो अब यहाँ पर हम लोग बेटा जेड वाई पी की वैल्यू पुट करेंगे, एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। 1/2 इंटू 116 डिग्री कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 58 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री। क्या इसमें कोई डाउट है या नहीं है? है नहीं है। अच्छा, जब हमारे पास ये जेड वाई क्यू 58 डिग्री आ गया है तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू? हमको चाहिए एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू, है ना। और आपको पता है, इस वाले फिगर को हम रफ कर देते हैं, ठीक है क्या। तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू, इसकी बात करें तो इसको लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड, है ना, प्लस एंगल जेड वाई क्यू। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? एंगल एक्स वाई क्यू को लिख सकते हैं एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, लिख सकते हैं। अब आपको एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है भाई कितनी है, 64 डिग्री। तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं 64 डिग्री, है ना। और जेड वाई क्यू की वैल्यू जस्ट अभी अभी निकाली है, कितनी है 58 डिग्री। क्लियर है? दोनों को जैसे ऐड किया तुरंत कितना आ गया 122 डिग्री। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, है ना। ये समझ में आ गया? क्लियर है नहीं भाई? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 122 डिग्री भाई। 8 4 12 का 2 कैरी 1, 8 6 5 11 112। इतनी बात समझ में आ गया? क्लियर। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ठीक। अब यहां फिर से करते हैं, सिंस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, देखो यही है ना, एंगल क्यू वाई पी किसके इक्वल है, जेड वाई पी के, जेड वाई क्यू के। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री। क्यों बेटा? क्योंकि जेड वाई क्यू जो है वो आपको कितने डिग्री का, 58 डिग्री का है। कोई दिक्कत? हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो यहां से रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी होता है 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। कोई डाउट है? यही तो होता है। अब 360 में से हम लोग क्या करते हैं, क्यू वाई पी की वैल्यू माइनस कर देते हैं 58 डिग्री, तो जो बचेगा वो रिफ्लेक्स बचेगा, कितना आएगा 302 डिग्री। ये आ जाता है आपका एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या कोई डाउट है? क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना। तो ये आपका आंसर है, ठीक। समझ में आई बात है नहीं? यहां से आप लिख सकते हो आंसर। अब इसको नोट कर लेना, ये फिगर बना लेना, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आई बात है नहीं? तो चाहे इसमें कई सारी इक्वेशन नाम दे दो, इक्वेशन नाम दे दो। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये पार्ट आपका हालांकि गिवन ही है, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3, ठीक। और यहां पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 से हमको पता चल रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है 64 डिग्री, और इक्वेशन 3 से हमको पता चल रहा है जेड वाई क्यू की वैल्यू कितनी 58 डिग्री। कितनी बात समझ में है? यहां पर भी हम लोगों ने क्या लिख दिया है, ब्रैकेट में लिख दिया ना, फ्रॉम इक्वेशन 3। क्लियर है? समझ में आया नहीं?
तो ये आपकी 6 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज है, 6.1 आपकी पूरी खत्म होती है। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है ये? हाँ, 6.1 खत्म होती है और अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 6.2। ठीक है, समझ में आ रही बात है नहीं? अब उसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना है।